नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज खास चर्चा में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। बिना वक्त गवाए सबसे पहले आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप संस्थापक हैं काली सेना से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल लूं, मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं कि कितनी बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं संविधान को लेकर, संविधान निर्माता को लेकर। बड़े ही तथ्यात्मक और दिलचस्प बातें आप अपने सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। इससे जुड़ी जानकारी हम आपसे आगे लेंगे। इसी के साथ आप सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे ये भी आपसे आगे जानेंगे। और इसी के साथ आतंकवाद को लेकर भी आप प्रखर तौर पर अपनी बातें रखते हैं, इस पर भी आपसे आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा महाराज जी कि आखिर आपकी नजर में संविधान निर्माता कौन है और क्यों? हमारे हिसाब से, हमारे नज़र में जो 299 लोग थे वो सभी संविधान निर्माता थे। और विशेष रूप से वह व्यक्ति जिसको संविधान निर्माण के लिए पूरी संविधान सभा के लोग मिलकर के ले आए थे, ऐसे जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और पहले बैच के आईसीएस आदरणीय डॉक्टर BN राव साहब थे। BN राव साहब ने 243 अनुच्छेद वाला संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और वास्तव में वही उस संविधान के मूल निर्माता थे, वास्तविक निर्माता थे जी। चूंकि वोट बैंक की राजनीति तब भी थी, देश आज़ाद हो चुका था और दलित वोट के लिए अंबेडकर जो एक पोंगापंथी व्यक्ति थे, जो केवल आज के चंद्रशेखर रावण की तरह एक दलितों के नेता थे, दलितों में भी केवल चमार, जाटव और महारों के नेता थे, उनको महिमा मंडित करके संविधान का निर्माता गढ़ा गया, बनाया गया। जबकि अंबेडकर स्वयं संविधान सभा के अपने भाषण में कहते हैं कि मैं संविधान का निर्माता नहीं हूं, जो श्रेय आप हमको दे रहे हैं वो पूरा श्रेय BN राव साहब को जाता है, न कि हमको जाता है। यही बात डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी कहते हैं। तो सब लोग मिलकर के जिस व्यक्ति को संविधान निर्माता कहते हैं, पूरी संविधान सभा जिनको कहती है, ऐसे BN राव साहब ही संविधान के असली निर्माता है। बिल्कुल। क्या वजह रही कि आपको लगता है कि ये देश जो है, दुनिया जो है, जानती है संविधान निर्माता के नाम पर बाबा साहेब आम्बेडकर को? क्या वजह आपको लगती है इसके पीछे? केवल वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक। आज भी नेहरू को लगा कि इससे अंबेडकर को आगे बढ़ाने से दलितों का वोट मिलेगा। चूंकि आगे फिर अंबेडकर 1956 के बाद रहे नहीं, तो आगे जो लाल बहादुर शास्त्री आगे जगजीवन राम आए, आगे चौधरी चरण सिंह आए, आगे फिर उसके बाद इंदिरा आई, इंदिरा के बाद फिर जो देश में राजीव गांधी आए, अटल जी आए, सबको दलितों का वोट चाहिए। और आज मोदी जी को सबसे ज़्यादा दलितों का वोट चाहिए। तो अंबेडकर को भगवान बना देने से दलितों का वोट मिलेगा। वास्तविकता भले छिप जाए, लोगों को के साथ भले धोखा हो जाए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने अंबेडकर को भगवान बना दिया और जो वास्तविक निर्माता था वो नेपथ्य में चला गया। वोट बैंक के अलावा कोई कारण नहीं है। अंबेडकर में वो योग्यता नहीं थी, अंबेडकर ने संविधान कभी नहीं लिखा, अंबेडकर ने आरक्षण के अलावा कोई प्रावधान उसमें जोड़ने का काम नहीं किया। और यह ओपन डिबेट है, ये एजुकेशन का मामला है, सोशल मीडिया का युग है, कोई बात छुप नहीं सकती है। अब ये सोशल मीडिया की जो बारिश है, तो जो सोना छुपा हुआ था मिट्टी में, वो सोना उजागर हुआ और आज BN राव साहब को पूरी दुनिया जान गई। हम तो बस निमित्त मात्र हैं, निमित्त हुए, हमने उस बात को उजागर किया। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हरिजन एक्ट, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचार के लिए बनाया गया है, इस एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्ट भी वोट बैंक को और इस समूह को खुश करने के लिए BP सिंह ने बनाया। BP सिंह ने मंडल और कमंडल जो आयोग बनाए, मंडल आयोग के बाद उन्होंने ये संस्तुति दी कि SC/ST एक्ट बनाना जरूरी है। और आज इस देश में SC/ST एक्ट का जितना दुरुपयोग हो रहा है, अब तो ये सरकारें थोड़ी सजग हैं, इसलिए जो फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। नहीं तो 95% मामले SC/ST के सिर्फ
सवर्णों को उत्पीड़ित करने के लिए उपयोग हो रहे हैं। और ये एक्ट भी केवल सवर्णों को उत्पीड़न करने के लिए और दलितों को वोट बैंक को खुश करने के लिए बनाया गया है। और जब तक इस प्रकार का माहौल इस देश में रहेगा तब तक आप महाशक्ति कैसे बन सकते हैं, जिसमें आपस में ही इतना नफरत हो, इतना सामंजस्य न हो। और यही काम अंग्रेजों ने किया, अंबेडकर को आगे किया कि आपको हम आरक्षण देंगे, आप बड़े नेता हो जाएंगे, आप विरोध करिए इसका। नहीं तो जिस धर्म ने उनको पढ़ाया, जिस ब्राह्मण ने उनको अपनी टाइटल दी, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए कैसे खड़े हो गए। तो इन्होंने जीवन भर अंग्रेजों की दलाली की। अंग्रेजों की दलाली का जो उपहार उनको मिला सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में, उसके लिए उन्होंने जीवन भर इस प्रकार के सवर्णों की और हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगली, हिंदू धर्म को छोटा करने का प्रयास किया, उसके ऊपर लगातार आक्षेप लगाते रहे, मनुस्मृति को जलाया उन्होंने। और आगे चल करके 1952 से लेकर के 56 तक कभी इस्लाम स्वीकार करते थे, कभी यहूदी बनते थे, कभी कुछ बनते थे, और अंत में जाकर के 56 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 50 दिन के बौद्ध रहे, केवल 50वें दिन उनकी शरीर शांत हो गई। बिल्कुल। तो महाराज जी, आप क्या मानते हैं कि B.R. अंबेडकर जो हैं, उनकी जो सोच है, उनकी दृष्टि है, वो हिंदू धर्म को लेकर कैसी रही? नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये सारा खेल केवल वोट बैंक का है। अंग्रेजों ने इनको आगे किया कि हिंदू धर्म को कमजोर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। उनको एक अंबेडकर के रूप में मोहरा मिल गया। नहीं तो जिन क्षत्रिय ने उनको पढ़ाने के लिए भेजा, बड़ौदा महाराज ने, जिस ब्राह्मण ने उनको पढ़ा करके अपनी टाइटल तक दिया अंबेडकर की, अंबेडकर टाइटल ब्राह्मण की है, और उस ब्राह्मण के खिलाफ, उस क्षत्रिय के खिलाफ उन्होंने अपनी पुस्तकों में जो जहर उगला है उसको देखिए। तो ये सब अंग्रेजों के इशारे पर हुआ। और अब बस इतना क्या कहना कि वो अंग्रेजों के इशारे पे ही, नहीं तो उनके पिताजी महू जहां पैदा हुए हो मध्य प्रदेश में, वहां रोज हनुमान मंदिर जाया करते थे। कौन रोका उनको हनुमान मंदिर से? और आज भी मंदिरों में जो लाइन लगाए हुए लोग हैं उनको कौन रोकता है? कोई रोकता नहीं है। यह प्रोपोगंडा है और हिंदू धर्म को कमजोर करने की लगातार चली आ रही साजिश है। वो अंग्रेजी साजिश थी, उसके बाद आज राजनीतिक साजिश है, जो दलित इस देश में, जिस देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है उसको आप दलित कहोगे? जो देश का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री है उसको पिछड़ा कहोगे? वो कैसे हो सकता है? आज के समय में इस मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीतिक सभी लोग कर रहे हैं। आज के समय में जिसको दलित वोट चाहिए वो इस प्रकार की राजनीति कर रहा है और वही उनका महिमा मंडन भी कर रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, जनता जाग चुकी है, क्योंकि अब कोई चीज आप एजेंडा नहीं चला पाएंगे। सब लोग जान गए कि B.N. राव ही असली निर्माता हैं और यह बात जन जन तक पहुंचाई जाएगी, उनकी मूर्तियां लगाई जाएंगी, उनके चित्र हर घर तक पहुंचाए जाएंगे। अब यह जो आवरण, यह जो मिट्टी डाली गई थी B.N. राव साहब पे, वो मिट्टी हट चुकी है और उनका जो सोने जैसा पूरा व्यक्तित्व था वो निकल करके बाहर आ गया है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों की कठपुतली थे B.R. अंबेडकर, ठीक है, लेकिन आपको किस बात से तकलीफ है कि महिमा मंडन नहीं होना चाहिए अंबेडकर का, कि कहीं ना कहीं B.N. राव को वो सम्मान मिलना चाहिए? दोनों में से कौन सी बातों पर आपका ज्यादा फोकस है? देखिए, ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर B.R. अंबेडकर की का महिमा मंडन होगा तो जो असली निर्माता थे वो छुप जाएंगे, और यही हुआ। सब लोग जानते हैं, पूरे संविधान सभा के जो एविडेंस हैं, आज भी जो उनकी बैठकों का पूरा प्रमाण है उसमें है, और इनके भाषणों के प्रमाण हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के भाषण का प्रमाण है, अंबेडकर के भाषण का प्रमाण है कि असली निर्माता मैं नहीं, असली निर्माता तो इसके B.N. राव साहब हैं। उनको ही ये पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। और आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि इतने दिन तक B.N. राव साहब का नाम क्यों छुपाया गया, सेंट्रल हॉल में B.N. राव साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई, चित्र क्यों नहीं लगाया गया, और संविधान निर्माता के रूप में उनको ख्यापित क्यों नहीं किया गया? क्यों सिर्फ वो सवर्ण थे, सिर्फ वो ब्राह्मण थे, इस नाते उनको दबाया गया। और अंबेडकर जी का कोई योगदान नहीं, सिर्फ इस नाते उनका महिमा मंडन किया गया कि वो दलित थे, दलित वोट बैंक है, इसके लिए किया जाएगा। तो अब ये चलने वाला नहीं है, अब समय आ गया है। ये डिजिटल मीडिया का युग है, हर हाथ में जानकारी है। अब ये देश भरपाई कैसे करे? अब आपके नजरिए से ये देश भरपाई कैसे करे? ये जो गलती हुई है जिसे आप बता रहे हैं, तो आखिर उस गलती को कैसे सुधारा जाए? क्या क्या बदलाव हो?
सरकार प्रायश्चित करे और प्रायश्चित में जहां पे अंबेडकर की फोटो और मूर्ति लगी है उसको हटा करके BN राव साहब की मूर्ति और फोटो लगे और सेंट्रल हॉल के प्रथम स्थान पर BN राव साहब का चित्र लगे और संविधान के मूल जो प्रति है उसके ऊपर उसके जिल्द पर BN राव साहब का चित्र लगे। भारत के हर डाइनिंग रूम में सभी सरकारी कार्यालयों पर BN राव साहब का चित्र लगे और उस पे उनको श्रद्धांजलि दी जाए। उनका जन्म दिवस राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाए, उनकी पुण्यतिथि राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाए, तब जाकर के असली न्याय होगा और सरकार को प्रायश्चित मिलेगा। बिल्कुल। और महाराज जी, क्योंकि अब बढ़ते हैं आगे, आप लगातार आतंकवाद को लेकर भी बड़ी प्रमुख बातें करते हैं। आप आतंकवाद को कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद, ऐसा क्यों? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है कि पूरे जो आज जितने आतंकवादी संगठन हैं इस देश में लगभग 4500 दुनिया में आतंकवादी संगठन है, उसमें एक भी हिंदू संगठन नहीं है, उसमें एक भी यहूदी संगठन नहीं है, उसमें एक भी ईसाई संगठन नहीं है, उसमें एक भी मतलब किसी का कोई संप्रदाय का संगठन नहीं है। जो आतंकवाद का संगठन है वो जितने भी हैं वो सब इस्लामिक है, इसलिए आतंकवाद का दूसरा नाम इस्लाम है और पूरी दुनिया को मिलकर के इस इस्लाम रूपी आतंक को समाप्त करके एक नई व्यवस्था कायम करना चाहिए। 22 तारीख की वो बेहद ही ज्यादा निंदनीय घटना, जिसका कहीं ना कहीं जो घाव है वो अभी तक हरा है, और ऐसे में उस घटना के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपने एक पोस्ट लिखी, आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का पहले आलोचक था लेकिन अब मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। ये बदलाव क्या, और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैंने अंबेडकर की जो बात कही उस पर मैं प्रधानमंत्री का आलोचक हूं कि इन्होंने नेहरू से भी ज्यादा अंबेडकर का महिमा मंडन किया, इन्होंने नेहरू से ज्यादा, हिंदू धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म का महिमा मंडन किया, वहां मैं आलोचक हूं। लेकिन जिस प्रकार से अभी देखिए जो पहलगाम में घटना हुई या जहां भी जो घटनाएं आतंकवादी हो रही हैं, अब वहां पे आतंकवादियों ने वही काम किया जो कुरान में लिखा हुआ है कि आपको महिलाओं पे हमला नहीं करना है और धर्म पूछ करके मारना है। यदि वो धर्म पूछे और बताए कि मैं काफिर हूं और वो कलमा पढ़ ले, तो एक व्यक्ति जो प्रोफेसर था आसाम का, उसने कलमा पढ़ लिया, उसको छोड़ दिया, और कलमा पढ़ ले अल्लाह के रास्ते पे आ जाए तो उसको छोड़ दो, और उसने छोड़ दिया। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दिया। तो यह जो आतंकवादी किताब है कुरान, उसका पूरा जो श्रेय है आतंक फैलाने का वो कुरान को। देखिए, मैं मनुष्यों के खिलाफ नहीं हूं, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, ये जो इस्लामिक विचारधारा है यही आतंकी विचारधारा है, और पूरे मुसलमानों को, आने वाली पीढ़ियों को यदि ठीक करना है तो ये इस्लाम छोड़ना होगा, कुरान छोड़ना होगा, तभी जाकर के विश्व शांति हो सकती है। तो मैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम के बाद, जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया 9 जगहों पे और पूरे पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल आतंकी ठिकाने मारी, और जो फिर पाकिस्तान ने हमला किया उसका जो रिटेलिएशन हुआ वो बहुत अच्छा लगा हमको। और मोदी जी का जो काम था वो काबिले तारीफ था। आतंकवाद पे जो ऑपरेशन सिंदूर की हर कोई सराहना कर रहा है। महाराज जी, अंत में बस एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि समय समय पर आप हिंदू एकता की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की क्योंकि मांग एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, इन दोनों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कभी भी अंबेडकर की तरह धर्म को, हिंदू धर्म को कमजोर करने की बात नहीं कर सकता हूँ। दलित हमारे भाई हैं, और मैं अभी एक आज दलित नेता से कह रहा था कि जब बचपन में हमारे हल जोतने वाले हमारे चाचा थे, जिनको मैं चाचा कहता था, 12 वर्ष की उम्र तक हमको पता नहीं चला कि ये दलित हैं कि क्या है। मेरे सगे चाचा हैं ऐसा मुझे अनुभूति होती थी, कई बार वो मुझे थप्पड़ भी लगा दिया करते थे। तो यह जो बंटवारा हुआ वो अम्बेडकर के आने के बाद हुआ और धीरे धीरे वो प्रचार हुआ और आज वो बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंच गया है। इसको जोड़ने का काम करना है। दलित हमारा भाई है। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक ही हैं और चारों आपस में परस्पर व्यवहार करें। जो हमारे महान धर्म ग्रंथ हैं उनकी पुनर्स्थापना हो, और पुनर्स्थापना तभी होगी जो 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, एक राष्ट्र बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो दूसरा देश बनेगा हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान।
2035 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये हमारा संकल्प है और भगवान मां शांभवी हमारा संकल्प पूर्ण करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिसमें सभी संप्रदाय के लोग, 127 हिंदुओं के संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठा होकर के अमन चैन से रहेंगे। और जब मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं तो मैं रावण राज की बात नहीं करता हूं, मैं कंस राज की बात नहीं करता हूं, मैं राम राज्य की बात करता हूं, जहां पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी खुशी पूर्वक रहेंगे और यहां तक कि इस्लाम धर्म को मानने वाले भी उसमें रहेंगे, कुछ नियमों के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महाराज जी, बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। और इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। जय हिंद।